हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स की जो प्रवेश की काउंसलिंग चल रही है और काउंसलिंग के पहले राउंड का रिजल्ट आज आ जाएगा और कल से उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ले जाने हैं, जिनके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभव नहीं होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है जो आपके सामने दिख रहा है, आपकी न्यूनतम योग्यता का प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आपको आपका प्रवेश हो रहा है, जिसके आधार पर आपने प्रवेश परीक्षा दी है। वो न्यूनतम योग्यता, जैसे ए ग्रुप के लिए हाई स्कूल आपकी न्यूनतम योग्यता है, के ग्रुप के लिए आपके लिए बीएससी, आईटीआई या इंटरमीडिएट न्यूनतम योग्यता है। तो इसके मार्कशीट और इसकी सनद यानी कि प्रमाण पत्र, ये दोनों ही आपके लिए मैंडेटरी हो जाएंगे, पहली चीज़। इसके बाद चलते नेक्स्ट प्रमाण पत्र पर, जन्मतिथि का सत्यापन। जन्मतिथि का सत्यापन के लिए एक प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। ये सत्यापन आपका हो सकता है इसके लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट हो सकती है या आपका जन्म प्रमाण पत्र। दो प्रमाण पत्रों से आपकी जन्मतिथि का सत्यापन किया जा सकता है। तो ये इन दोनों में से कोई एक अगर प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपकी जन्मतिथि का सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आप ऑनलाइन आपका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को जब आप सीट को फ्रीज करके और जो फीस जमा करके फ्रीज करके जब आप आएंगे तो वो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, उसकी भी एक कॉपी आपको चाहिए। इसके बाद आपका आता है ईडब्ल्यूएस या जाति प्रमाण पत्र। इस बिंदु पर थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र आपके पास दो कैटेगरी के जाति प्रमाण पत्र होते हैं। एक बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड, जिन्हें ओबीसी बोलते हैं, और एक होता है एससी एसटी। तो एससी एसटी का जो प्रमाण पत्र है वो एक बार बनवा लेते हैं, वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। लेकिन बैकवर्ड कैटेगरी का प्रमाण पत्र बताया गया है यहाँ सिर्फ 1 साल पुराना ही चलेगा। तो आप बैकवर्ड कैटेगरी का नया जाति प्रमाण पत्र जो 1 साल के अंदर का बना हुआ हो, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का भी 1 वर्ष के अंदर का बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको उस प्रमाण पत्र का लाभ मिल सकेगा। प्लस अगर कोई बच्चा जिसे सीट अलॉटमेंट जनरल कैटेगरी से हो गई है तो उसे किसी भी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अगर उसकी सीट अलॉटमेंट उसकी आरक्षित वर्ग से हुई है तो उसे उस आरक्षित वर्ग के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग अगर पैनिक मत करिएगा, आप अपनी सीट देखिएगा, आपकी सीट अलॉटमेंट किस कैटेगरी में हुई है, उसके आधार पर आप आगे फैसला करिए और आगे अपने प्रमाण पत्र को रिन्यू करा लीजिए, बना लीजिए, खासतौर से बैकवर्ड और ईडब्ल्यूएस के जो भी अभ्यर्थी हैं वो। इसके बाद चलते हैं सब कैटेगरी प्रमाण पत्र। तो सब कैटेगरी प्रमाण पत्र में आ जाता है फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, और फ्रीडम फाइटर जो सब कैटेगरी प्रमाण पत्र होता है इसमें फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट आ जाता है, या आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगजन आ जाते हैं, और मिलिट्री पर्सनल के डिपेंडेंट होते हैं वो आ जाएंगे। तो उनका भी प्रमाण पत्र आपका एक जो परिषद मतलब प्रवेश परीक्षा का जो निर्धारित प्रारूप है उस पर बना हुआ ये प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अगर इसका लाभ आपने लिया है तो। सब कैटेगरी प्रमाण पत्र। इसके बाद सब कैटेगरी प्रमाण पत्र के बाद चलते हैं, आपको एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड भी अपने साथ रखना है कि कहीं कहीं आपसे ये भी मांगा जा सकता है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपसे मांगा जा सकता है, तो आप जो जीकअप का एडमिट कार्ड और जीकअप का स्कोर कार्ड भी अपने साथ रखिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये जो पहले 3 चरण हैं, पहले 3 चरण जो काउंसलिंग का प्रमुख हिस्सा है, इस प्रमुख हिस्से में केवल यूपी के अभ्यर्थियों को ही एलिजिबल माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन अभ्यर्थी यूपी के अभ्यर्थी माने जाएंगे। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, बहुत सटीक जवाब, बहुत ही शानदार जवाब है। 3 कैटेगरी के बच्चों को यूपी का अभ्यर्थी माना जाएगा। पहली कैटेगरी क्या, उन अभ्यर्थियों को यूपी का अभ्यर्थी माना जाएगा जिनके पास यूपी का सामान्य निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। तो यानी जो बच्चे जिन बच्चों के पास है सामान्य निवास प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र, वो अपना ये प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, जिन बच्चों के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो ये देखा जाएगा कि वो बच्चे जिनकी न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई या बीएससी जिसके आधार पर आप एडमिशन ले रहे हैं वो यूपी के स्कूल कॉलेज से हुई है कि नहीं।
अगर हुई है तो आप भी यूपी के ही कैंडिडेट माने जाएंगे, भले ही आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र या सामान्य निवास प्रमाण पत्र ना हो। इसके बाद तीसरा प्रमाण पत्र है जो मतलब तीसरी कंडीशन है जिसमें आपको यूपी का कैंडिडेट होने का गौरव प्राप्त हो जाएगा, वो है कि आपके माता पिता में से कोई एक यूपी का मूल निवासी हो और वो केंद्र सरकार का कर्मी हो, भले ही आपकी शिक्षा दीक्षा यूपी के बाहर हो रही हो, आपकी न्यूनतम योग्यता यूपी के बाहर से संपन्न हुई हो, फिर भी आपको यूपी का मूल निवासी का लाभ मिलेगा और आप पहले दूसरे तीसरे काउंसलिंग के चरणों के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी जानकारी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। यूपी पॉलिटेक्निक से संबंधित, डिप्लोमा इंजीनियरिंग से संबंधित, ब्रांच से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी तमाम सारी जानकारी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के संबंधित मैं इस चैनल पर समय समय पर देता रहता हूँ। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।